अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सर्ड को आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सर्ड आपको पता है कि कम्प्लीटली तो सॉल्व नहीं होता, कोई ना कोई रेडिकेंड रह जाता है। लेकिन यहाँ जो नंबर भी यहाँ स्क्वायर रूट से, क्योंकि सर्ड के ऊपर ज़रूरी नहीं स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे हमने सर्ड से बाहर लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 180, तो 180 के हम बनाते हैं फैक्टर। ये रेडिकेंड है ना, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये देखें मैंने साइड पे सॉल्व किया है। 180 को पहले 2 से लेके गए हैं 90 और इस तरह करके ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब देखें ये भी पेयर है, स्क्वायर हो जाएगा, ये भी पेयर है, स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा। तो अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 2 बाहर आया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 3 बाहर आया और अंदर क्या रह गया 5। तो 3 2s are 10, 3 2s are 6, 3 2s are 6, तो 6 अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। तो ये सर्ड जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि अब ये मज़ीद इसमें से कोई नंबर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखें कि ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके इंडेक्स में नहीं है, 3 अलग से है और 162 है। तो देखें 162 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। देखें 2 से मैं लेके गई हूँ, आप 3 से भी लेके जा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 9 से ले लिया है। ठीक है, क्योंकि पेयर ही बनाना है ना, ताकि पेयर बन जाए और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। अब 3 3 3, तो वो आपके पास 4 टाइम 3 आ जाएगा और 3 को पेयर के हिसाब से 3 और 3 निकालेंगे तो वो भी 9 ही बनेगा। तो मैंने इस तरीके से लिख लिए। आप 3 से करना चाहते हैं 3 से कर लें, 9 से करना चाहते हैं 9 से कर लें। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर बना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल, तो 9 क्या आ जाएगा बाहर और 3 ऑलरेडी बाहर है और सर्ड के अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाए। ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2, तो 9 3s are 27, तो ये आपके पास 27 अंडर रूट 2। तो ये सर्ड सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि ये मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ से कोई नंबर बाहर नहीं आएगा। अब देखें 128 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो 128 के हमने फैक्टर्स बना लिए। ये देखें 2 से करते गए, तो ये देखें एक पेयर बना। ठीक है, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना और एक 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। तो ये एक पेयर बना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, तो अब हमने पेयर की बजाय क्या करना है 3 3 को इकट्ठा करना है ताकि क्यूब बने। वहाँ क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर बनाया, यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट है तो 3 3 हमने इकट्ठे करने हैं। तो ये 3 मिलके क्या बना 2 रेज़ टू पावर 3, अगले 3 मिलके 2 रेज़ टू पावर 3 और एक 2 सिंगल रह गया। अब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हुआ, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हुआ और ये दोनों 2 क्या आ जाएंगे बाहर। अब देखें कि 3/4 ऑलरेडी बाहर है, तो 2 2s are 4 बना, तो ये 4 और ये डिनोमिनेटर वाला 4 दोनों क्या हुए कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, ये बाहर इंडेक्स में नहीं है, 3 बाहर रहेगा और जो है ना अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये सर्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब एक और सॉल्व करते हैं। एक और हमारे पास है कि आपके पास है 96 x रेज़ टू पावर 6 बाई 7 z रेज़ टू पावर 8। अब देखें कि ये स्क्वायर रूट है, तो अब देखें कि 96 जो है ना उसके आपके पास जो बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 96 के आप फैक्टर्स बना सकते हैं। ये बने में ये 96 के फैक्टर बने, 3 है, 2 है, 2 2 और ये इस तरह करके है। तो ये 1 2 3 4 5 टाइम जो है ना आपके पास 2 है, तो हमने 2 रेज़ टू पावर 5 लिख लिया और 3 आपके पास क्या है सिंगल है। 2 रेज़ टू पावर 5 है, 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 सिंगल है। अब इस 6 की बजाय हमने इसे x और x रेज़ टू पावर 5 लिख दिया, क्योंकि 5 और 1 कितने बने 6। यहाँ y रेज़ टू पावर 5 है, y रेज़ टू पावर 2 तो 7 बन गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
और इस तरह भी लिख सकते हैं। 8 है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। मकसद ये है कि हमने जो है ना 5 पावर्स को अलहदा कर लिया। आप देखें कि जिन जिन के पास 5 पावर है, अब देखें कि जिन जिन के पास 5 पावर थी वो क्या हो गए, सिंप्लीफाई, यानी कि ये 2 भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, ये y भी बाहर आ गया और ये z भी बाहर आ गया। तो 3 के पास 5 पावर नहीं थी, ये अंदर रह गया, x के पास 5 पावर नहीं थी, y स्क्वायर अंदर रह गया और z क्यूब रह गया। मतलब ये कि इनके पास अगर 5 पावर होती तो ये भी बाहर आ जाते। तो जिन जिन के पास 5 पावर थी वो जो है ना 5th रूट से यानी 1/5 से कैंसिल होके क्या आ गए, बाहर आ गए। यानी जिन जिन यानी 2 के पास 5 था, 5 और 1/5 कैंसिल हुआ, 2 बाहर, x रेज टू पावर 5 है और मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो ये भी बाहर आ गया। यानी जिन जिन के पास 5 पावर थी वो बाहर आ गए और बाकी 5th रूट के हिसाब से अंदर ही रहे। तो ये सिंप्लीफाई हो गया सर, ठीक। अब देखें एक और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है √18 और डिवाइडेड बाय √3 और √2। तो मैंने आपको बताया था कि सर्ड जो है उसके अगर रूट सेम हों तो ये जो नंबर हैं जो रेडिकेंड हैं इनको एक सर्ड के अंदर लिखा जा सकता है। 3 2s आप 6 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें कि जो पावर के रूल हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लिखें या एक में लिखें, एक ही बात है। तो 6 1s और 6 3s 18, तो √3 सिंप्लीफाई हो गया। यानी आप देखें कि हमने क्या किया, पहले इन्हें एक रूट के अंदर लिखा, 3 2s 6, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आप 3 × 2 √ भी लिख सकते हैं और फिर 6 लिख के इस तरह कर सकते हैं। फिर सेपरेट सेपरेट रूट लिखे हुए थे, इन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। तो 6 1s और 6 क्या आ जाएगा, 3s। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास ये एक है 5 पावर है आपके पास। ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है। तो 243 का मतलब है 3 रेज टू पावर 5, 3 3s 9, 9 3s 27, इस तरह करते जाएँ तो 243, यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 243 आ जाता है। बाकी देखें कि ये 5 रेज टू पावर 10 है तो इस तरह आप लिख सकते हैं, और इसे आप 0 रेज टू पावर 5, 0 रेज टू पावर 15 हो जाएगा। अब इन तमाम के पास 5 पावर है तो ये सारे के सारे 5th रूट से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ बन जाएगी 3xy का क्या हो जाएगा स्क्वायर और 0 रेज टू पावर 3। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये भी है कि आप इनको इसी तरीके से x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 10 और 0 रेज टू पावर 15 और होल पावर 1/5 करें। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 5 और 1/5 कैंसिल हुआ, 3 आ जाएगा। 5 और 1/5 कैंसिल हुआ, x आ जाएगा। और y रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करें तो y रेज टू पावर 2 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करें तो आपके पास 0 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। अब सिमिलर टर्म को कंबाइन करके आप इसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ तो हमें सिमिलर टर्म नज़र नहीं आ रही, हमें इन्हें सिमिलर बनाना है। यानी कि रेडिकेंड रूट तो इनके सेम ही हैं, लेकिन हमने इनके अंदर रेडिकेंड जो होते हैं यानी रूट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको भी सेम बनाना है। अब 45 लिखें कि 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखें, एक ही बात है। और 9 आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब 20 लिखें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखें, एक ही बात है। तो अब देखें कि 4 जो है ना किसका जो है ना स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ, ये डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन है और ये 5 आ जाएगा। और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, यानी कि ये पहले से ही 5 की फॉर्म में है। अब देखें कि ये आपके पास 3 आया, ये 3 2s कितना आया, 6 आया और ये 4 आया। तो अगर हम इन में से √5 को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और √5 आ जाएगा। तो अब देखें 3 और 4 कितने बने, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किया, 4 और 3 कितने बने, 7। 7 में से 6 निकाले तो कितने बचे, 1 मीन 1 √5।
1 अंडर रूट यानी 1 टाइम अंडर रूट 5 रहा, तो साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 5 लिखेंगे तो उसका मतलब यही है। अब देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है कि आपने 2 इंटू दिस करना है। तो सबसे पहले आपने 6 में से 3 निकाले तो कितने बचे, 3 बचे। 6 ये जो सर्ड है, सर्ड के बाद जो नंबर है यानी ये 6 टाइम अंडर रूट 5 है और ये 3 टाइम अंडर रूट 5 है। तो 6 में से 3 निकाले तो 3 बचे। अब ये बाहर वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा 6, अंदर नहीं बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6, 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो ये देखें कि ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, यानी सेम जो है ना आपके पास ये टर्म है अपोजिट साइन के साथ। तो आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए क्या है यहाँ पे 3 और बी क्या है अंडर रूट 3। ए क्या है 3 और बी क्या है अंडर रूट 3। तो आपने ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। उसके बाद देखें कि स्क्वेयर की वजह से ये 9 हो गया, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ 3, तो 9 में से 3 निकाले कितने बचेंगे, 6 आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट देखें, ये भी सेम ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स मीन ए का स्क्वेयर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वेयर और 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा 2, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3। अब आप एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 ज़ार कितने हुए 6 और 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम गया और 1 आ जाएगा। 6 में से 1 निकाले 3, 6 में से 1 निकाले तो 5, 6 में से 1 निकाले तो 5 और 5 डिवाइडेड बाई 3। अब आप 5 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 होल 2 बाई 3, यानी होल में क्योंकि इम्प्रॉपर है तो होल में कन्वर्ट कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखें, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और ये फॉर्म है। तो देखें कि पहले इन दोनों को देखिए, ए स्क्वेयर यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर और अंडर रूट वाई का स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यानी कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ, एक्स आपके पास क्या आया एक्स और स्क्वेयर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आया वाई। ये दोनों जो आपके पास फैक्टर्स हैं ये साथ ऐसे ही आ जाएंगे। अब गौर करें कि ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि एक्स का स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये बन गया, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या बना एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ अगेन देखें कि सेम जो है ना आपके पास टर्म में अपोजिट साइन के साथ, तो ये ए स्क्वेयर है और ये आपके पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी स्क्वेयर का आप क्या ले लेंगे स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का क्या ले लेंगे स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस, तो अब आपके पास 4 पावर और माइनस वाई रेज टू पावर 4, यानी इस पूरे क्वेश्चन में जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है वो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई किया तो देखें ए माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये टर्म साथ या ये फैक्टर ऐसे ही आ गया। अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ए ऑलरेडी स्क्वेयर है यानी एक्स ऑलरेडी स्क्वेयर है और फिर हमने उसका स्क्वेयर ले लिया, यानी फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और बी यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, तो इसलिए 4 पावर बनी और 4 पर ये सिंप्लीफाई होगी। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है 4.3 हुई कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।